अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल अफरीदी अपने नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जाली अद्वियात के हवाले से। इस्लामाबाद में एफआईए और ड्रैप ने एक मुश्तरका कार्रवाई की है और ये मुश्तरका कार्रवाई इन्होंने की है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। अब डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में वो जगह है जहां पर पाकिस्तान में दुनिया भर की जो एम्बेसीज हैं, जो सफारतकार हैं, जो दुनिया भर के नुमाइंदे हैं, वो इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उनके दफातर हैं, वो वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर जो भी जो सिफारती अमल होता है वहाँ पर जो है वो किया जाता है। तो एफआईए और ड्रैब की जानिब से ये कार्रवाई की गई है डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाकई एक मेडिकल स्टोर पे। और बड़ी जो है ये अफसोसनाक बात है कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव जैसे हसास मकाम पर हाई सिक्योरिटी जोन में भी जो है वो जाली अद्वियात फरोख्त हो रही हैं। बड़ी हैरान कुन और बड़ी परेशान कुन ये बात है कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव जैसा जो एरिया है, हाई सिक्योरिटी जोन है, जहाँ पर एक आम आदमी का दाखिला भी जो है वो नामुमकिन है। आम आदमी जो है वो बगैर किसी वजह के और बगैर इजाज़त के और बगैर सिक्योरिटी क्लियरेंस के वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। वहाँ पर जाली अद्वियात फरोख्त की जा रही है यकीनी तौर पे, चूँकि वहाँ पर गैर मुल्कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये दवाइयाँ जो हैं गैर मुल्कियों को ही फ़रोख्त की जाती होंगी। लेकिन इसकी तफसीलात जो है मैं आपको बताऊँ कि एफआईए ने कुछ रोज़ कबल ये कार्रवाई की है और ड्रैप हुकाम भी इनके साथ थे। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ई ईसा जी नामी मेडिकल स्टोर पे ये कार्रवाई की गई है और छापामार कार्रवाई के दौरान जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद की गई हैं। एफआईए की जानिब से इसकी बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और एफआईए का कहना है कि ये जो अद्वियात जो कब्जे में ली गई हैं, जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, ये ब्लैक मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जाती हैं और जो अद्वियात हैं वो ड्रैप हुकाम के हवाले कर दी गई हैं और मुलजिमान के ख़िलाफ़ बाकायदा इंक्वायरी का आगाज़ भी कर दिया गया और इसमें मज़ीद जो मुलविस मुलजिमान हैं उनको इनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो है वो जो कार्रवाई है वो तेज़ कर दी गई है। जो मेडिकल स्टोर में का जो स्टाफ था उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको इंक्वायरी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये दवाइयाँ कहाँ से आती हैं, डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर कैसे पहुंचती है और कैसे इनको फ़रोख्त किया जाता है, उन तमाम अनासर को भी गिरफ्तार करने के लिए एफआईए ने अपनी कमर कस ली है। ड्रैप हुकाम भी उनके साथ है और मुश्तरका ये इंक्वायरी की जा रही है एफआईए और ड्रैप की जानिब से। और एफआईए के मुताबिक ये जो किसी भी उनका ये कहना है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो जितना भी बासर हो, जितना भी ताकतवर हो, उसको लोगों की मासूम जानों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक अच्छी बात है एफआईए और ड्रैप की जानिब से कि अब जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है जाली अद्वियात की जानिब से। दूसरी जो कार्रवाई की गई है एफआईए की जानिब से वो भी मेडिकल फील्ड से ही है और ये जो कार्रवाई है एक बड़ी कार्रवाई है कि इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में एक मेडिकल कॉलेज को जो है वो सील कर दिया गया है और इसकी सील करने की वजह यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है ये जाली और गैर रजिस्टर्ड है और ये बड़ी ही जो लोग जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते थे उनके लिए ये एक बड़ी परेशान कुन बात है कि 2022 से ये इदारा जो है वो इस्लामाबाद में काम कर रहा था। स्टूडेंट्स को एडमिशन्स भी दे रखे थे, स्टूडेंट्स से लाखों रुपये फीसें भी इन्होंने ली थी, लेकिन जो इनकी जानिब से जो नर्सिंग के जो ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट जारी किए गए वो जाली निकले हैं। चूँकि इदारा ही जाली था तो इनके सर्टिफिकेट भी जाली होंगे। एफआईए की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इससे जो नर्सिंग कॉलेज है इसका नाम है हफीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और इसमें एफआईए का मज़ीद ये कहना है कि मुलजिमान ने नर्सिंग डिग्रियाँ जारी करने के लिए ये जाली इदारा बना रखा था और जाली डिग्रियाँ देकर जो है वो लोगों से पैसे भी बटोरते थे। और छापे के दौरान नर्सिंग दाखिला फॉर्म और दीगर शवाहिद जो है वो भी कब्जे में ले लिए गए हैं। गैर रजिस्टर्ड इदारे के मालिकान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है एफआईए में और एफआईए के मुताबिक मुलजिमान आम शहरियों से भारी रकूम के एवज जाली नर्सिंग डिप्लोमा डिग्रियां और नर्सिंग कार्ड जारी करते थे। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल की शिकायत पर की गई है और मुलजमान जाली और गैर रजिस्टर्ड इदारे के नाम से इश्तिहारात लगाते थे। मुलजमान जो है वो मज़कूरा जाली इदारा क्लिनिक प्रैक्टिस के लिए किसी अस्पताल से
الحاق شدہ نہیں تھا۔ مذکورہ کالج نے سال 2022 سے طالب علموں کو داخلے دیے ہوئے تھے اور مذکورہ کالج ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ پشاور سے الحاق شدہ ہے، جو کہ غیر قانونی ہے اور ارریلیونٹ ہے، جس کی کوئی بھی ریلیونس نہیں بنتی، چونکہ جو ہے اس کا نرسنگ جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے اس کا پاکستان نرسنگ کونسل جو ہے وہاں سے اس کا ریسرچ ہونا ضروری تھا۔ اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مزید چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور اس میں ملوث جو دیگر ملزمان ہیں ان کو جو مالکان ہیں اور ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپہ مار کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ تو یہ دو جو آج کی جو سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پہلی ڈپلومیٹک انکلیو جیسے حساس ادارے میں جعلی ادویات ایک بہت بڑا سیکیورٹی پر بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے ایک ہائی پروفائل سیکیورٹی زون میں جعلی ادویات جو ہیں وہ پہنچا دی گئی اور ان کی جو سریعام فروخت بھی جاری تھی۔ اور دوسرا، اسلام آباد شہر اقتدار میں جو ہے وہ جعلی نرسنگ کالج جو کہ ڈگریاں جاری کرتا تھا اور سرٹیفکیٹ جاری کرتا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا اداروں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیسے وہ 2 سال سے اسلام آباد میں کام کرتا رہا ہے اور 2 سال بعد ایف آئی اے کو اس کا ہوش آیا ہے اور ایف آئی اے نے اس کالج کو سیل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ سے تفصیلات شیئر کرتے رہیں گے، مزید سٹوریز بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔